करूंगा। ऐसा हुआ कुछ, ऐसा मेरे को बताया? नहीं, वो बेचारे बड़े गऊ सीधे आदमी, एकदम गाय जैसे हैं जिमी सर। तो उन्होंने डिनर विनर का 2-3 वादे कर रखे हैं। हाँ। तो बस वो है, तो बेचारे वन में नहीं लगा पाए, तो अब इसमें कहाँ लगाए। फेरों की बात हो रही है यहाँ पे। जोरदार तालियां पूरी कासिम क्रू के लिए, ladies and gentlemen, and now it's time। आप लोग अपने सवाल पूछ सकते हैं, जो भी आप लोगों के मन में हो, शक शुबे कुछ हो तो। ओके, क्या? एक मिनट। भविष्यवाणी हुई, आकाशवाणी हुई है। आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है। कृषिका, कुछ सरप्राइज आप बताना चाहिए? Let's hear, like everybody is here, let's hear this new song of ours, Banno, and mood बना रहे जैसे अभी बन गया है ट्रेलर देख के। चलो स्टार्ट करो। गाना लॉन्च कैसे कर? अरे सॉन्ग तो हो जाए। अरे वो प्रोड्यूसर, उनको मत सवाल पूछो। अच्छा, हाँ, मैं इसे चेक mood to be बिल्कुल, let's do it। चमक चिंगारी से हल्की भारी वार्निंग पब्लिक में जारी, आप संभालो जिम्मेदारी। बात कर दी है, बात मार दी है, बैठे का बिना बैक सीट। तनु वेड्स मनु रिटर्न। जोरदार तालियां, कम ऑन। सेक्सी स्वैगर के लिए यहाँ पे। एंड नाउ ओवर टू यू, जो भी शक शुबा हो सवाल। हाय कंगना, मेरा सवाल आपसे है। आरजे आलोक फ्रॉम मोई एफएम, आपके राइट में। मेरा सवाल है कि एक तो आप अकेले नहीं थी हनीमून पे क्वीन में, इस बार दुकेले जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार थे? हाय आलोक, हाँ, इस बार जो है वो एक हस्बैंड वाइफ की स्टोरी है, और ये मेरे दिल के बहुत करीब है कि लव स्टोरीज इतनी आती हैं हर साल, लेकिन ये जो बहुत ही ट्रिकी जो ग्राउंड है उसमें कोई नहीं आता है। तो शादी के बाद हमेशा हैप्पी एंडिंग करके पिक्चर खत्म करके साइड हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है एंड हाउ एंड व्हाट इट टेक्स टू फॉल इन लव ऑल ओवर अगेन, और जो कि एक बड़ा ही अर्बन और जो कि एक बड़ा ही रिलेटेबल जो इशू है मैरिजेस करके, तो उस पे ये फिल्म है। बेहद खूबसूरत लव स्टोरी है। अगर एक वाइफ के नाते आपके पति का ज्यादा ध्यान दोस्तों में रहे, तो फिर पत्नी के नाते आप क्या करना चाहेंगे? बहुत ज्यादा ध्यान वो लगाता है अपने दोस्तों में। तो अगर आप इस फिल्म की बात कहें तो इट इज अदर वे अराउंड। मनु को हमेशा लगता है कि मनु का ध्यान दुनिया में हर उस चीज में है जो मनु से रिलेटेड नहीं है, तो ये थोड़ा सा अलग यहाँ पे इशू है, और आई थिंक फिल्म होती उसी इशू से शुरू है जो कि आपने देखा। इनको प्रॉब्लम है, इनका वेट गेन हो गया है, इनकी बात पुरानी हेयर स्टाइल है, ये है वो है, तो काफी नैग करते हैं, काफी नैगिंग वाइफ है। मनोज जी से जानना चाहेंगे कि उनका क्या कहना है इस बारे में। मनोज जी बताएं। हाँ, क्या है कि प्यार की बात होती है, शादी की प्रैक्टिकलिटी, और फिर शादी के बाद जो फैंटेसी होता है वो उसके बीच में जो एक रात होती है, सुहाग रात, उसके बाद सब कुछ बदल जाता है। और ऐसे ही हुआ इसके साथ भी। ऑल द ड्रीम्स एंड द प्रॉमिसेस ऑफ मैरिज, ऑल यू मैरिड पीपल नो, इट चेंजेस ड्रामेटिकली। तो ये जो बेचारे जिस उम्मीद से उन्होंने शायद शादी की थी, और उनको लगा था कि ये नादान सी जो लड़की है जो पलंग पे सोई है, कि अब गाल में ये चुम्मा दे देते हैं, इनके साथ इनका जो लाइफ रहेगा वो थोड़ी बहुत एक्साइटिंग अच्छा रहेगा। वहाँ पे थोड़ी बहुत के बदले में जानलेवा एक्साइटिंग हो जाती है। दैट्स द ओनली डिफरेंस। हाय माधवन, हाँ जी, दिस इज उर्वी और हाय उर्वी, हाउ आर यू? हाय। इन
in the first part we saw that she has a tattoo made of her ex-lover. So how does it feel when your wife has a tattoo of an ex-lover? It feels like the bedroom is crowded. So would you ever accept anybody if hypothetically if there is a situation that your partner has a tattoo of an ex-lover, do you think that they should accept? Yes, of course. I think there are scars of earlier relationships. So you just look at it as a scar. If you look at it creatively or what it implies, then there are many things that will ruin your life. So I just look at it as a scar. What do you have to say, Kangana, on the same thing? Tattoo. I have one. I don't like it anymore. So probably the other person also, if maybe. Again, the thing is that how well you know each other. That's what matters, और अगर आप टैटू मिटा देते हैं तो उससे ये तो नहीं हो सकता आप पास्ट चेंज कर सकते हैं, और करना भी क्यों चाहेंगे? I mean, आप लोग उनको इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि जो वो हैं और वो हैं अपने पास्ट की वजह से हैं. तो मुझे पर्सनली ऐसे कभी टैटू से या किसी और चीज़ से कभी, ये तो बहुत छोटे इश्यूज हैं. थैंक यू. हेलो कंगना जी, यहाँ आरती सक्सेना. आपने 2 कैरेक्टर्स इसमें निभा रही हैं और दत्तो ज़्यादा हावी हो रही है पहली वाली पे, तो आपको क्या लगता है कि दोनों को कैसे आप मेंटेन कर पाएंगी? मुझे बहुत दिक्कत हुई इन दोनों को मेंटेन करने में, क्योंकि दत्तो इतनी अडोरेबल है, इतनी प्यारी लड़की है, और उसको इतना जो उसकी बेबाकी है, जो उसकी एक अजीब सा साहस है उसमें, जो 10,000 लोगों से भिड़ने खड़ी हो जाती है, और उसमें एक प्योरिटी है. और जहाँ पे तन्नू थोड़ी सी उसमें भी बहुत एक तरह से तन्नू में भी एक वाइल्डनेस है, लेकिन वो हल्की सी सेल्फिश है, वही उसकी कैरेक्टर की आर्क है. तो दत्तो के सामने तन्नू को टिकाना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज था. और इसमें क्वीन वाली बिंदासपना भी है दत्तो में. क्वीन का बिंदासपना, क्वीन आई थिंक जो क्वीन आखिरी के शॉट में बनती है वो कहीं ना कहीं दत्तो हैं. डोंट आस्क, बहुत मुश्किल था, और खासकर जो एक हरियाणवी एक्सेंट के साथ में, और काफ़ी हर जॉब के अपने चैलेंजेस होते हैं. तो ये एक हमारा एक अलग बॉडी लैंग्वेज उससे और उसको भाषा से कन्विंसिंग लगाना, वो एक अलग चैलेंज था. हरियाणवी में मेरी जो ट्यूटर होती थी वहाँ पे सेट पे ऑल द टाइम, तो सुनीता जी वो जो मुझे सिखाती थी, मैं ज़्यादा करके लाइंस पे ही काम करती थी. ऐसा नहीं मैंने अलग से कोई भाषा सीखी हो, लेकिन मेरी ये प्रॉब्लम है कि मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ का एक्सेंट अडेप्ट कर लेती हूँ. मैं चाहे मैं किसी भी कंट्री से मैं आती हूँ तो मेरी सिस्टर हमेशा पॉइंट आउट करती है तुम्हारे में वो एक्सेंट आ रहा है, तो मैं फिर उस पर काम करती हूँ. आजकल तुम अब हरियाणवी में बात करने लग गई हो, तो मुझे पता नहीं चलता है, मेरी थोड़ी थोड़ी भाषा में वो आ जाता है. आनंद सर, आपके लेफ्ट है अमित फ्रॉम दैनिक जागरण. सर, इस तरह की फिल्म है जहाँ पे एक पर्टिकुलर रीजन वो कहानी सेट होता है, वहाँ के लिए डायलेक्ट कितना जरूरी होता है? नहीं, मुझे लगता है खास करके हम लोगों जो हिंदी फिल्म जब हम बना रहे हैं तो ये बहुत ही ज़रूरी है. हमारे पास इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं और इतने सारे तरीके से आप अपने आप को बयान कर सकते हैं. सो फॉर एन एक्टर ऑल्सो एंड फॉर डायरेक्टर और राइटर ऑल्सो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप जिस रीजन में जा रहे हैं उसको थोड़ा समझें, उसकी ज़बान को समझें. वहाँ से मुझे आई एम वेरी श्योर कि आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलती हैं टू ड्राइव अ स्टोरी एंड टू क्रिएट अ कैरेक्टर. तो लैंग्वेजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट. और हरियाणा के मतलब किन इशू को भी डील किया आपने, बिकॉज वहाँ मतलब ढेर सारी चीजें भी मतलब अगर आप वैसे पूछेंगे तो ये इट्स अ कंप्लीट फैमिली फिल्म और एक अपर फ्रंट पे किसी एक इशू को लेके हम बात नहीं कर रहे हैं. बट हाँ, अगर आप बारीकी से देखेंगे तो जो भी वहाँ के इश्यूज हैं वो एक पॉइंट पे हम लोग टच करके जा रहे हैं हमारी कहानी में. तो इट्स नॉट द फर्स्ट लेयर ऑफ द फिल्म, बट हाँ, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि हम उस रीजन में गए हैं, उस स्पेस में गए हैं और उनके बारे में भी कुछ बात की है.
ऋषिका मैम, आपसे सवाल था कि NH10, क्वीन, तनु वेड्स मनु, मतलब विमेन सेंट्रिक फिल्मों को मतलब एकदम सपोर्ट करने का लगता है पूरा झंडा आपने उठाया हुआ है. It's not like that. I've made earlier movies like Desi Boys, it's commercial, and Slice of Life, Chalo Dilli. So all different, but it fell together. NH10 and Tanu as Manu. So nevertheless, I would make different kind of films. I would love to make. Madhavan, here. Sonika here. How are you? Very good. Sonika, you say? Sonika. Yeah. Trailer बहुत ही खूबसूरत है. Kangana and you both are rocking the movie. I want to ask you, अगर आपकी वाइफ आपको हनीमून पे गाजा ले जाना चाहे तो आपका क्या रिएक्शन होगा? मतलब मैं सीरियसली सोचूंगा कि मैं जिस औरत से शादी की कहीं वो मतलब में चेंज तो नहीं हो गई, क्योंकि क्या है कि जान बचाने के लिए तो थोड़ी बहुत एक्साइटमेंट जरूरी होती है, बट ऐसा नहीं कि गोली लग जाए या फिर आपको गोली लग जाए और फिर उस टाइप की एक्साइटमेंट ढूंढें, क्योंकि मैं उस टाइप का बंदा हूँ नहीं. इफ माय वाइफ वांट्स टू गो टू गाजा, देन I mean, if I love her enough, then I probably go, but I will try to convince her not to go. But as far as this film is concerned, this वो गाजा जाने वाली जो बात है वो सिर्फ एक डायलॉग में आता है, हम एक्चुअली ले नहीं जाते. पर मुझे लगता है कि इसकी जो सबसे ज़रूरी बात है इस फिल्म की, जो आई थिंक आनंद जी भी आपको बताएंगे, कि हमें हमारी बैंड बज गई इसको रियल बनाने में. हर एक फ्रेम, हर एक इमोशन, हर एक किरदार को रियल बनाना, क्योंकि ये फिल्म रियलिटी में एंटरटेन करती है. या फिर इसको अगर हम एक इमेजिनरी फिल्म बनाएंगे तो वो बहुत मुश्किल है कन्विंस करना जो इमोशंस इस फिल्म में हमने आपको दिखाने की कोशिश की है. तो वी एक्चुअली डाइड, एंड इसीलिए जो है प्रमोशन में भी आप देखते हैं कि हम तनु बन के नहीं आ रहे, हम मैडी और कंगना बन के आ रहे हैं, बिकॉज वी वांट टू कीप इट एज रियल एज पॉसिबल. एंड इवन द हरियाणवी एक्सेंट दैट कंगना हैड टू डू, इट वाज रियली टफ, बट we couldn't do it on a caricaturist level. It had to be real. इसलिए बेचारी उनकी बैंड बज गई थी, और and even to make the character look different in terms of visually, that was another very tough issue. So I think what do you have to say? लेकिन I feel कि जो हस्बैंड वाइफ की स्टोरी है और जिस तरह से आजकल जो उनके कंटेम्प्रेरी मैरिड लाइफ में जो भी इश्यूज आ जाते हैं वो बहुत रिलेटेबल हैं. ऐसा नहीं था मुझे कहीं किसी भी डायलॉग को लेके या किसी भी सीन को लेके ऐसा नहीं लगा कि ऐसा तो कभी होता नहीं है. इनफैक्ट दे कैन इजीली बी अ रियल लाइफ स्टोरी आल्सो, यू नो. सो यही खूबसूरती है इस कहानी की. कंगना, here you are right. कंगना, हमने सुना है कि जब आप फिल्म की शूटिंग कर रही थी उस दौरान आप अपना सेल फोन बिल्कुल भी नहीं यूज करती थी. कितनी सच्चाई है इस बात में, जानना चाहेंगे? मैं अपना सेल फोन ऐसे भी यूज़ नहीं करती हूँ, बहुत कम यूज़ करती हूँ. और ना मैं किसी सोशल मीडिया पे हूँ, और दिन में मैं ज़्यादा करके ऐसे अगर मैं खाली बैठी हूँ तो कभी आई डोंट सीक सम सॉर्ट ऑफ गॉसिप और समथिंग. तो मेरा फ़ोन मेरे साथ कभी होता ही नहीं है. और भी अगर उस पर भी मुझे थोड़ा सा कैरेक्टर अगर टफ हो ऐसे तनु की तरह, दत्तों की तरह, तो दूसरा उससे बिल्कुल ही नाता छूट जाता है. मैंने सारा कसर पूरा कर दिया. ये सारा दिन वीडियो गेम खेलते हैं, वो वीडियो गेम तो भी गेम होती है. कंगना, लेकिन आपकी जो काफ़ी आदतें हैं वो आमिर खान से भी मिलती हैं. वो भी सेल फोन यूज़ करते, अवार्ड्स फंक्शन से दूरी बनाए रखते हैं. तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आप भी बॉलीवुड की मिस परफेक्शनिस्ट बनना चाहती हैं? हैं? हैं, मतलब है नहीं कर रहा, ऐसा क्वेश्चन है. अभी आमिर खान के नक्शे कदम पे चलती हैं, तो क्या कहना है? में तुझे गाली देनी है, तुझे शराब पीनी है, तुझे एक फ्लर्ट के रूप में दिखाना है. एंड द एक्ट्रेस सिर्फ एक ही चीज पूछती है, आपकी बेटी के लिए होता तो करते हैं ऐसा. एंड द डायरेक्टर सेज यस. उसके बाद हमें मिली तनु वेड्स मनु. अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज लेडीज एंड जेंटलमैन. दैट वाज अ सुपर डुपर हिट मूवी.